अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की। क्या आप ये जानते हैं ये एरिया सबसे ज़्यादा डेंजरस है और अर्थ में इसको लोग डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। वजह क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं ऐसा क्या हुआ है? आपको पता है आज तक डजन्स ऑफ प्लेन्स एंड शिप्स इस एरिया में जाके गायब हो चुकी हैं। वो किसी को नहीं नजर आई, ना लोगों की बॉडीज मिली, ना उन लोगों को पता चला। 1980 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ जब मार्च 1918 में 542 फुट लॉन्ग नेवी कार्गो शिप जिसमें 300 मैन थे वो गायब हो गए। 1945 दिसंबर में यूएस नेवी के 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस फ्लाइट को लोग फ्लाइट 19 के नाम से जानते हैं। 14 क्रू मेंबर्स गायब। इस फ्लाइट को बड़े ही एक्सपीरियंस पायलट लीड कर रहे हैं। ये 5 प्लेन्स हैं, ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लू करते हैं। मौसम ठीक था, अचानक से इनके लीडर को कंपास में प्रॉब्लम नजर आती है। फिर उसके बाद जो बैकअप कंपास होता है वो भी फेल हो जाता है एकदम से। प्लेन्स के 1 बाय 1 इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद हो जाते हैं। मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहा है। अब इनको लगता है कि उनके प्लेन्स गल्फ मैक्सिको की तरफ जा रहे हैं, इसलिए उनको अब ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा टू गो बैक टू फ्लोरिडा। अब आप समझे? हम इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप आगे मजीद जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शाम 7:04 पर लास्ट मैसेज आता है टेलर का, जो इस जहाज को लीड कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये प्लेन अब गायब होने की तरफ जा रहे हैं। हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और बस इस तरह से होता है कि एकदम से पांचों प्लेन्स इनविजिबल हो जाते हैं। ये लास्ट मैसेज था टेलर का। फिर उसके बाद एक मैरिनर एयरक्राफ्ट जो इनको सर्च करने निकलता है वो भी गायब हो जाता है। उसमें भी 13 लोग गायब होते हैं। फ्लाइट 19 को ये लोग ढूंढने जा रहे होते हैं। अमेजिंग बात यह है ना इनकी कोई बॉडी मिलती है ना एयरक्राफ्ट के कोई पार्ट्स, और जहाँ से ये मिस हुए उसको आज लोग डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। यही है बरमूडा ट्रायंगल। एक मिस्टीरियस एरिया है ये, जहाँ जाने वाले का ना अता पता मिलता है, ना प्लेन के ना शिप के पार्ट्स मिलते हैं। ये वो एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो एंड बरमूडा इन नॉर्थ तक एक ट्रायंगल बनाता है। ये एरिया लगभग ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा का एरिया है। कोलंबस ने 1492 में लिखा, बरमूडा से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने बहुत दूर समंदर में 3 बड़ी बड़ी लाइट्स को अजीब तरीके से चमकते हुए देखा। कंपास को उन्होंने देखा कि गलत डायरेक्शन में इनविजिबल जैसे एक तरह से इम्प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गया है। ये इनको बहुत ही अजीब लगा। और इसी तरह से एक अमेजिंग बात और होती है कि एक और बोट जिसका नाम मेलिकास्ट है, ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास गायब हो जाती है। आप समझ रहे, ये बरमूडा ट्रायंगल के पास जाके गायब हो जाती है, जिस तरह से और शिप्स इन और बोट्स इन और प्लेन्स गायब हुए हैं। पर वो 1 महीने बाद लोगों को एज इट इज बरमूडा ट्रायंगल की सराउंडिंग में नजर आती है, पूरे 1 महीने बाद। पर आप जानते हैं उसमें अजीब बात क्या थी? उसमें अजीब बात ये थी कि उस शिप में सामान एज इट इज पड़ा हुआ था, कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई थी, इवन खाना तक नहीं ख़राब हुआ था। लोग इसको समझ नहीं पाए, ये एक मिस्ट्री ही रह गई और आज तक इस पे रिसर्च हो रही है। बट कुछ मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। साइंटिस्ट डॉक्टर कार्ल
ने कई साल रिसर्च करने के बाद 27 जुलाई 2017 में ये डिक्लेयर किया कि बरमूडा ट्रायंगल की कोई मिस्ट्री है ही नहीं। आप कह रहे होंगे मैं कैसी बात कर रही हूँ? जी हाँ, उन्होंने कहा बरमूडा ट्रायंगल की कोई हिस्ट्री है ही नहीं। ये एक ह्यूमन एरर की वजह से है, बैड वेदर की वजह से है, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से है, या हद से ज़्यादा साइक्लोन्स वगैरह आते हैं इस वजह से है। और बहुत से लोग इस जगह ट्रैवल करते हैं और जहाँ ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है वहाँ ऐसी स्टोरीज़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब ये डॉक्टर काल का कहना है। एनीवे, मैं आपसे अपना रिसर्च वर्क और अपनी इंफॉर्मेशन बरमूडा ट्रायंगल के हवाले से शेयर करना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि आपको बुक होता होगा कि कुछ पता चले, कुछ हमें भी नॉलेज हो। तो मैं उस चीज़ को आपको बताना चाहती हूँ कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। और अगर आपको मेरा ये चैनल और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।